Hello students, welcome back to our channel. This is a new video for class 7th and for subject English. Chapter name is The Role of the Environment. Now first of all we will learn about how to pronounce environment because over here N is silent. N क्या है यहाँ पे silent है, तो environment में इस N का sound नहीं आता है. Environment, okay? Environment, क्लियर. नाउ एनवायरनमेंट होता क्या है हमें पता है ना. व्हाट इज़ एनवायरनमेंट मैं ऑलरेडी आपको समरी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन ताकि आपको दोबारा से समझ में आ जाए कि एनवायरनमेंट होता क्या है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू वोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम आवर चैनल. क्लियर स्टूडेंट्स, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट इज़ अ सम ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेज और द थिंग्स प्रेजेंट इन आर सराउंडिंग. ठीक है, जो हमारे आसपास प्रेजेंट है ना, नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज या थिंग्स, कोई भी चीज़, वो क्या है हमारा एनवायरनमेंट. क्लियर. आपने मॉम से और अपने टीचर से भी सुना होगा, जस्ट बी इन अ गुड एनवायरनमेंट. गुड एनवायरनमेंट मीन्स अच्छे एनवायरनमेंट में रहो. And always live in a good environment, good surrounding, make good friends. So इसका क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पे natural resources and man-made resources दोनों का combination, दोनों का sum क्या होता है environment. हमारी surroundings क्या है environment. So environment का definition आपको learn करना बहुत ज़रूरी है. Environment is sum of all natural and man-made resources present all around us. Now in a simple way it means that कि समझने में थोड़ा easy हो कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम feel करते हैं हमारे आसपास, वो क्या है हमारा environment. जो हमारे surroundings में है वो हमारा environment है. Now natural resources क्या होते हैं. The resources which are gifted by, all the gifts that are given by गॉड, गिफ्टेड बाय गॉड. ठीक है, जो हमें गॉड से मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट एंड लिविंग थिंग्स. हम भी तो भगवान के गिफ्ट ही हैं अर्थ पर, है ना. एंड मैन मेड रिसोर्सेज दैट आर बिल्डिंग्स, जो चीज़ मैन ने बनाई है, क्रिएट करी है विद द एफर्ट्स एंड द स्किल. अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी प्रोफेशनलिज्म यूज़ करके, दिमाग, स्किल, ये सब यूज़ करके बनाई है. दैट इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. So example of human man-made resources are like buildings, parks, malls and machines, all the electronic items, your fan, your AC, है ना. ये सारी चीज़ें किससे क्रिएट हुई हैं? with the help of efforts of man made and human के दिमाग से, उनके skills से. तो ये सारे क्या है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. एंड द पीपल विच लिव ऑन अर्थ आर लाइक इंडिविजुअल with the family, with the community, and they all get connected with the educational form, with the political sense. So ये सारी चीज़ें क्या है, हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं. like हम फैमिली में रहते हैं ना, तो फैमिली तो वो हमारा एनवायरनमेंट है. हमारी फैमिली, हमारी सराउंडिंग कैसी है, फैमिली कैसी है हमारी, दैट गिव्स यू अ simple example of environment, your about your surrounding, your individualness, your community, आपकी community, आपकी gathering कैसी है. so ये सारी चीज़ें हमें किससे relate करती हैं, हमारे surrounding से, हमारे environment से. clear students. so ये तो हुआ आपका छोटा सा summary एक्सप्लेनेशन. अब हम चैप्टर रीड करेंगे. हर एक लाइन आपको मैं पढ़ के समझाऊंगी. क्लियर स्टूडेंट्स. So let's start reading the chapter, guys. Our environment is the sum of all the natural resources on the earth that help to sustain life.
Now it's mean that I've already explained you the definition of the environment. It is also the same. नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सम ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर जो भगवान जी से हमें मिले हैं यहाँ पे ऑन द अर्थ, दैट हेल्प टू सस्टेन लाइफ. सस्टेन लाइफ, मेंटेन लाइफ, है ना. लाइफ जीने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है. बिकॉज विदाउट एयर, विदाउट लैंड, विदाउट वाटर, विदाउट सनलाइट, you are nothing. You can't live life. That's too impossible. It provides us with the elements that help. It provides us with the elements that we need to live, grow and thrive. Now it's mean that ये ऐसे कुछ elements हैं जिससे हमें क्या मिलती है? हेल्प मिलती है to live, grow and thrive. Now thrive means to develop, to grow and to develop well. यहाँ पे thrive का मतलब क्या है? to develop मतलब अच्छे से grow कर सकें, अच्छे से रह सकें, grow कर सकें. We may live in an age where man-made ecosystems are getting popular, but even these can thrive only by drawing on the natural environment and its resources. Now it's mean that बेसिकली हम उस जनरेशन में रह रहे हैं, उस एज में रह रहे हैं वेयर इकोसिस्टम इज़ गेटिंग पॉपुलर. नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम is that कि where all plants and animals in a particular area considered together with their surroundings. So it's mean that कि जहाँ हमारे आसपास plants हैं, animals हैं, living beings हैं, हम खुद रह रहे हैं, तो हम उस surrounding में रह रहे हैं जहाँ हमारे आसपास plants, animals हैं, हमारे area में हैं. So I won't give you much detail about this ecosystem because you will study ecosystem in your geography chapter. So I'll give you the basic thing about this ecosystem. Basic knowledge about the ecosystem is that we living in the terrestrial ecosystem, and the terrestrial ecosystem is like that कि जहाँ हमारे आसपास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जिन चीज़ों को हम डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस पर देखते हैं ना, प्लांट्स को, एनिमल्स को. सो दैट इज़ द फर्स्ट मेजर काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज़ द टेरेस्ट्रियल एरिया. दीज आर द वंस दैट वी सी एवरी डे. सो वी लिव इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में रहते हैं. सो इकोसिस्टम का मतलब आपको समझ में आया? इकोसिस्टम क्या होता है? हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं, कंसिडर करते हैं, बिकॉज उनके बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है. लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. इनकम्प्लीट तो छोड़ो, पॉसिबल ही नहीं है लाइफ उनके बिना. बिकॉज ऑक्सीजन हमें कहाँ से आती है? ट्रीज से ना. सो अगर वही नहीं होंगे तो क्या हम लाइव रह पाएंगे? हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं. सो इकोसिस्टम इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ इस लाइन का ये मतलब है कि यहाँ इंसानों ने ना अपनी अलग ही दुनिया बना ली है. अपने आसपास के लोग, मतलब ऑल द थिंग्स विच वी कैन से दैट कि आर्टिफिशियल हैं, है ना. बिकॉज इन टुडेज जनरेशन आर्टिफिशियल फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं. द फेकनेस, है ना, वो चीज़ जो चीज़ रियल नहीं है, दिखावा ज़्यादा हो रहा है. तो वो ऑथर का कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे फेक वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है. इकोसिस्टम आर गेटिंग पॉपुलर, बट इवन दीज कैन थ्राइव. थ्राइव मतलब डेवलप ओनली बाय. कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? इस पर ड्राइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज. कैसे होगा ये पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ड्राइंग का मतलब यहाँ पे वो पेंटिंग एंड एवरीथिंग नहीं है. ड्राइंग मीन्स ओवर हियर यहाँ पे अटेंशन, पेइंग अटेंशन, being responsible towards the nature and its surroundings and about our surrounding and its resources. हमें उनका देखभाल करना है, हमारे natural resources का, हमारे surrounding का, हमारे environment का, जो भगवान जी ने हमें चीज़ें दी हैं. So यहाँ पे वही मतलब है. So badly we know that over the years man has not used the environment wisely. Wisely मतलब चालाकी से यूज़ नहीं किया है एनवायरनमेंट को.
rather than learning from ancient societies where they coexisted with nature. Man has chosen to maximize the extent to which he can encroach on and exploit the planet. Now it's mean here कि ancient societies, now ancient societies means पुराने ज़माने, जो पुराने ज़माने के लोग कैसे नेचर के साथ रहते थे, उनके साथ रिलेट करते थे, हर एक चीज़ नेचर से जुड़ी हुई थी पहले, in ancient time, in ancient societies. So coexisted means रहते थे वो नेचर के साथ, with nature. But यहाँ कहने का मतलब है हमें उनसे सीखने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट मतलब ख़राब, बर्बाद कर रहे हैं. एनक्रोच मीन्स कि जितना हमें यूज़ करना चाहिए हम उससे अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं. मतलब बेफिजूल यूज़ हो रहा है हमारे रिसोर्सेज बेमतलब यूज़ हो रहे हैं. जितना यूज़ करना चाहिए उतना तो नहीं, बल्कि उससे कई ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना अतिक्रमण कर रहे हैं. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एनक्रोच, है ना. तो हमें वाइजली यूज़ करना है हमारे रिसोर्सेज को. क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ कहने का मतलब यही है कि हमें एंशियंट सोसाइटी से हमें यही सीखना है कि कैसे हम नेचर के करीब रह सकते हैं, उनको बड़ी समझदारी से यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज को. क्लियर? मैक्सिमाइज़ मतलब ज़्यादा मात्रा में, है ना. मैक्सिमाइज़ दी एक्सटेंट बढ़ाना किसी चीज़ को. ओके, सो मैन हैज़ चूजन टू मैक्सिमाइज़ दी एक्सटेंट टू विच ही कैन एनक्रोच एंड एक्सप्लॉइट दी प्लानट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. देयर हैज़ बीन नो thought given to the future of the next generation, which will perish if we use up and destroy all the nature's bounty. Now it's mean that कि इसका ये मतलब है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं. यहाँ ये कंडीशन है कि हमें जितना मिल रहा है ना, फटाफट लेते जाओ. उसको वाइजली यूज़ करना आना चाहिए. हमें नेचर को कैसे, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, हमें सोच समझ के यूज़ करना है. तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि विदाउट गिविंग अ सेकेंड थाट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन विच विल पैरिश मीन्स, पैरिश का मतलब होता है डिके, सड़ जाना किसी चीज़ का. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि विच विल पैरिश इफ़ वी यूज़ अप. अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते रहे ना, तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि उनके पास होंगे ही नहीं रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, तो वो कैसे ज़िंदा रह सकती है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट आर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर अ फ्यूचर जनरेशन. सो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, यूज़ करना है. नहीं तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ नेचर्स बाउंटी. नेचर्स बाउंटी का मतलब है यहाँ पे द गिफ्ट ऑफ नेचर. जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं उसका हमें बहुत समझदारी से यूज़ करना है. अगर नहीं किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, उनके पास कुछ होगा ही नहीं.